इनको तो गैंगस्टर है। पिता को चाहिए रितलाल यादव, बेटा को चाहिए रमीज। रमीज से तमीज सीख रहे थे। राजनीति के बांस घाट पर मिल जाए, राजनीति के दीघा घाट पर मिल जाए, कहीं पर भी शपथ ले सकते हैं। 160 पुलिसकर्मी एक खानदान के रक्षा के लिए लगा हुआ है, एक परिवार की रक्षा के लिए। तो हम तो कह रहे हैं कि 10 नंबर अब खाली कर दीजिए। अब ये अशुभ हो गया। खबर है कि विधायक दल के नेता बनने के लिए तैयार नहीं थे, लालू जी ने हस्तक्षेप किया, ऐसी खबरें मीडिया में। अरे ये सब नौटंकी है, ये सब का तो तैयार नहीं होगा। बिना पद का और बिना ई का रहेगा। जब राजनीति के कोविड काल में फरार हो सकता है, तो इन लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं बदलेगा। हम लोग एनडीए घटक दल क्रिया खाए हैं, नीतीश कुमार, कहीं दिलीप जायसवाल जी का बयान आ गया, सबका आ गया, अभी कोई मुद्दा रह गया। आज 18 नवंबर है। चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे। अब मैंडेट तो उनके पास आया नहीं, एनडीए के पास मैंडेट है। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। साथ ही यह भी बात करेंगे कि मुख्यमंत्री चेहरा बिहार में एनडीए में कौन होगा। स्वागत है आपका। 18 तारीख है आज। 18 नवंबर को उन्होंने शपथ लेने की बात तेजस्वी जी ने कहा था। वो एक रमीज नाम का एक आदमी है जी, जो उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है। बेटी रोहिणी आचार्य ने उसका नाम का उद्भेदन किया, तो हो सकता है वही सलाह दिया हो। अरे इनको तो गैंगस्टर है। पिता को चाहिए रितलाल यादव, बेटा को चाहिए रमीज। रमीज से तमीज सीख रहे थे राजनीति का। तब आज पता लगा लिए, लोकेशन देखिए उनका। हो सकता है कि राजनीति का गुलबी घाट में मिल जाए, राजनीति के बांस घाट पर मिल जाए, राजनीति के दीघा घाट पर मिल जाए, कहीं पर भी शपथ ले सकते हैं, या बीच गंगा जी में भी खड़ा होकर शपथ ले सकते हैं। नौजवान है, मौसम भले प्रतिकूल हो जाए, लेकिन पद हमारे अनुकूल चाहिए। मैंने सब कुछ इन्हीं को चाहिए। माता जी को चाहिए विधान परिषद में नेता, पूर्व मुख्यमंत्री की भी सुविधा मिल रही होगी। 160 पुलिसकर्मी एक खानदान के रक्षा के लिए लगा हुआ है, एक परिवार की रक्षा के लिए। तो हम तो कह रहे हैं कि 10 नंबर अब खाली कर दीजिए। अब ये अशुभ हो गया, अब शकुन हो गया आपके लिए। लालू जी की तबीयत वहीं खराब हुई, बेटी का आंख का आंसू निकल गया, और रमीज टाइप का गैंगस्टर वहां चला गया। तब ये जो भ्रष्टाचार का किला बनाए हैं महुआ बाग में, तो वहां जाइए, रहिए वहां। पटना में वैसा मकान किसी के पास नहीं है। अब मीडिया का प्रवेश भी वर्जित है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि इनके यहाँ कोई मतलब है राजनीति करने का। भाई आज कुमार सर्वजीत इतने वरीय विधायक हैं, कौन पूछ रहा है उनको? भाई वीरेंद्र इतने सीनियर मोस्ट विधायक हैं, हम समझते हैं कि 1995 से हैं वो, और उनका तो कोई उपयोगिता है नहीं। आइए अभी जन्म के दांत टूटा आया है, यही बनेंगे विधायक दल के नेता। इतना दुर्गति के बावजूद खबर है कि विधायक दल के नेता बनने के लिए तैयार नहीं थे, लालू जी ने हस्तक्षेप किया, ऐसी खबरें मीडिया में। अरे ये सब नौटंकी है, ये सब का तो तैयार नहीं होगा। बिना पद का और बिना ई का रहेगा। जब राजनीति के कोविड काल में फरार हो सकता है, तो इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? मुख्यमंत्री चेहरे पर स्थिति स्पष्ट नहीं है आपके गठबंधन में। ये सब कौन बोल दिया? जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा है, तब तक जनता की आकांक्षा है और एनडीए का संकल्प है। इच्छा, आकांक्षा और संकल्प के बीच में बिहार की राजनीति है। इस सब भ्रम में कोई नहीं रहे। बड़ा नंबर बीजेपी के पास है बेटा। नहीं, ऐसा कोई नहीं। हम लोग क्या भाई, हमारा 2010 में हमको ज़्यादा संख्या आया था, अकेले सरकार बना लिए। 2020 में हमको कम संख्या आया है। ये सब अब पुरानी बात, ये सब अब बात खत्म, मतलब तय है। अरे भाई गांधी मैदान में अब बांस बल्ला गिर रहा है, और दूसरा तरफ राजनीति का पिंडदान हो गया, तो बचल कौन चीज है? संजय झा, ललन सिंह सब दिल्ली गए आनंद फानन में। नहीं, आनंद फानन में काहे गए? मैंने पैदल चल गए क्या? गाड़ी से गए क्या? आनंद फानन क्या होता है? अरे अब किस कार्य से गए इसकी जानकारी हमको थोड़े है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि गांधी मैदान में बांस बल्ला सज गया है, पूरी तैयारी चल रही है। पूरी दुनिया के बिहारी बंसी उस हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं, वह खूबसूरत दिन कब आएगा। कब होगा? 20 तारीख।
उम्मीद लग रहा है 20 को ही होना चाहिए, होना चाहिए। मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बदलेगा। अरे भाई क्रिया खेले हैं हम लोग, जनता में तो कह रहे हैं कि बदलेगा। हम लोग एनडीए घटक दल क्रिया खाए हैं, नीतीश कुमार, और कहीं दिलीप जायसवाल जी का बयान आ गया, सबका आ गया, अभी कोई मुद्दा रह गया है? अरे उधर न पूछिए कि तबीयत खराब है, कि हुलकिए नहीं रहा है घर से बाहर। अरे हुलके ने लजा कह रहा है? राजनीति में जीत हार हम लोग भी हारे हैं, 95 में हारे, 2000 में हारे, तो ऐसे रहते थे डिमोरलाइज। जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। और अभी तो पता लगा रहे हैं किससे किससे डील हुआ है, सिरिंज से किसका किसका खींचे हो, सब का पता लगाएंगे, कहाँ कहाँ गड़बड़ झोल झाल किए हो ये चुनाव में। चूंकि बिना उसके मुस्कुराते नहीं, तो कौन कौन दाता हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे जल्दी सार्वजनिक करिए अपने मंतव्य को, नहीं तो कानून के जबड़े में फंसिएगा। चलिए, नीरज कुमार जी को सुन रहे थे आप, क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।